प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे गिनती 13वां अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र का एक प्रधान पुरुष हो। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया जो सब के सब इज़राइलियों के प्रधान थे। उनके नाम ये थे, अर्थात रूबेन के गोत्र में से जक्कूर का पुत्र शम्मू, शिमोन के गोत्र में से होरी का पुत्र शापात, यहूदा के गोत्र में से यपुन्ने का पुत्र कालेब, इसाकार के गोत्र में से योसेफ का पुत्र यीगाल, एप्रैम के गोत्र में से नून का पुत्र होशे, बिन्यामीन के गोत्र में से रापो का पुत्र पलती, जबूलून के गोत्र में से सौदी का पुत्र गदिएल, यूसुफ वंशियों में मनसे के गोत्र में से सूसी का पुत्र गद्दी, दान के गोत्र में से गमली का पुत्र अमीएल, आशेर के गोत्र में से मिकाएल का पुत्र सतूर, नप्ताली के गोत्र में से वोप्सी का पुत्र नहुबी, गाद के गोत्र में से माकी का पुत्र गुएल। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था उनके नाम यही हैं। और नून के पुत्र होशे का पुत्र नाम उसने यहोशू रखा। उनको कनान देश के भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं व निर्बल, थोड़े हैं व बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं सो कैसा है, अच्छा व बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं और तंबुओं में रहते हैं व गढ़ व किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है व बंजर है, और उसमें वृक्ष है व नहीं। और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाखों का था, सो वे चल दिए और सीन नाम जंगल से ले रहोब तक, जो हमात के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। सो वे दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहाँ अहीमन, शेशे और तलमे नाम अनाक वंशी रहते थे। हेब्रोन तो मिस्र के सोअन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वे एशकोल नाम नाले तक गए और वहाँ से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली और 2 मनुष्यों से एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए। और वे अनारों और अंजीरों में भी कुछ कुछ ले आए। इज़राइली वहाँ से जो दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे, इस कारण उस स्थान का नाम एशकोल नाला रखा गया। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के कादेश नाम स्थान में मूसा और हारून और इज़राइलियों की सारी मंडली के पास पहुँचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि
कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश के जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्ढे के समान दिखाई पड़ते हैं और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे।